Assalamualaikum. Welcome to our channel, The Study Hood. Today our topic is question number 2 of exercise 19.2, which is related to your book Mathematics of class 10. So question number 2 पढ़ें. Let एक का एक पूरी मैट्रिक्स लिखी हुई है. Then compute M12 M22 M21 M12 ये क्या है सब. इसमें अब क्वेश्चन नंबर 2 में यानी 19.2 में हम जो दो चीज़ें जो है पढ़ेंगे. नंबर 1 माइनर एंड नंबर 2 कोफैक्टर. ये दो चीज़ें अब इस 19.2 में हमें बहुत तंग करेंगी. ये दो नाम याद कर लो, ये दो नाम. अब सवाल आता है कि माइनर और कोफैक्टर है क्या. ये आप एम देख रहे हो, ये एम किसका शॉर्ट फॉर्म है. ये एम इज़ माइनर का शॉर्ट फॉर्म है. अभी आता है ए किसका शॉर्ट फॉर्म है. ए इस कोफैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है. यानी ए को कहेंगे हम कोफैक्टर और जो एम लिखा हुआ है उसको कहेंगे हम माइनर. ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको बताना लाजमी थे, ये याद रखना. क्या अब आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये तो हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी हमारे पास यहाँ पे भी 6 पार्ट है. हमें ये 6 पार्ट ही सॉल्व करने हैं. ठीक है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए. तो पार्ट नंबर 1 सी 1 और 2 माइनर 1 एंड 2. अभी माइनर 1 एंड 2 कैसे फाइंड होंगे. फाइंड करने से पहले एक बात लाजमी याद रखना, जब आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी ऑर्डर चेक करते हो तो तब पहले रोज़ और कॉलम देखते हैं. लिखने वक्त पहले हम रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं. पता है ना आपको, पहले हम रोज़ लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं कि भाई 3x3 का मैट्रिक्स है. इसी में भी वही बात है, सेम है इसमें भी. इसमें हम पहले रोज़ लिखेंगे यानी 1 यानी एक रो, और ये 2 यानी कॉलम, 2 कॉलम्स. अब ये 1 रो 2 कॉलम्स का क्या मतलब है. क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो है ये कुछ रोज़ एंड कॉलम छुपा रहे थे. याद करो रिकॉल करो. जी हाँ, ये हम छुपा रहे थे कि भाई के फर्स्ट रो छुप गई, फर्स्ट कॉलम छुप गया, क्या बचा 1 1 एंड 2. इसी में भी वही बात, इसमें भी सेम ही कहानी है एज इट इज़. ओके, अब ये कहना क्या चाह रहा है कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो को छुपाना है और सेकंड कॉलम को. क्या बचा 1 1 एंड 2. समझे. अब तो आगे आपको पता है क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा हुआ है. अगर क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा हुआ तो जाओ पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो फिर यहाँ पर आओ. ठीक है, वरना आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में नहीं आएगा. क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में, हम इस 1 और 2 से आपस में इस नो को मल्टीप्लाई करवा रहे थे और 1 और 1 को भी आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे थे. ओके, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये ब्रैकेट क्लोज. ओके, अब आगे पता है प्रोसेस. 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1. ओके, अब आगे क्या होगा. ये प्लस का 2 है, माइनस का 1 है, प्लस माइनस. ठीक है ना, 2 में से 1 गए, 1 बचे, लेकिन 1 प्लस का. ओके, आंसर ऑफ आवर एम यानी माइनर 1 2. नाउ वी सॉल्व माइनर 2 2 यानी M2 2. इसको इरेज करें. नोट कर लो, ये माइनर और कोफैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. ये माइनर और कोफैक्टर नोट करना, ठीक है ना.
तो चलो अब माइनर M22 यानी मतलब यानी रो एंड कॉलम। फर्स्ट रो छुपानी है और सॉरी सेकंड रो, देखो सेकंड रो छुपानी है और सेकंड कॉलम छुपाने। क्या बचेगा 2 1 एंड 1 2, 2 1 एंड 1 2, सही है ना। ऐसे करते करते हमें ये माइनर फाइंड करने, कोई बड़ी बात ही नहीं है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ब्रैकेट क्लोज, 2 2 ज़ा 4 माइनस फॉर्मूले का 1 1 ज़ा 1, 4 में से 1 गए 3। ऐसे समझ लो यहाँ फिर प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गए 3, लेकिन प्लस का क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी। अब ये M12 का क्या आंसर आया था हमारे पास, M12 का प्लस का 1, ठीक है ना, और M22 का प्लस का 3, प्लस हम लगाते नहीं हैं, ये हमें संभाल के रखने हैं, यानी इनको याद रखना है कि ये आंसर हमारे पास आए थे क्योंकि ये कोफैक्टर फाइंड करने के वक्त काम आएंगे। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लो क्योंकि मैं इरेज करने वाला हूँ। ओके, सो नाउ वी फाइंड M21। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स हैं, नोट करने हैं लाजमी, ठीक है ना। सो माइनर 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम यहाँ पर छुपा देंगे। क्या बचेगा 1 1 1 माइनस 1 एंड 1 2, 1 माइनस 1 एंड 1 2, ठीक है ना। अब इसी को ही हम आगे और सॉल्व करेंगे। ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस माइनस के 1 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस फॉर्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। ओके, 1 2 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा 1, लेकिन वो भी माइनस का। अब यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। सो 2 + 1 आंसर इज 3। ओके, 3 वो भी प्लस का। तो हम हमारे पास यहाँ पर M21 का आंसर क्या आया है, M21 का भी आंसर 3 आया है। ओके, चलो ये तो अब हमें पता चल गया कि माइनर, हाउ टू फाइंड माइनर। अब आता है सवाल हाउ टू फाइंड कोफैक्टर। सो कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर कोफैक्टर फाइंड करने का पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ। ओके, ए का एक मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं, ए और ए, फिर से ए और एंड ए। ये कोफैक्टर ध्यान से सुनना, समझना और नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही इस बात का थोड़ा रट्टा लगाना है। ओके, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 एंड 2 3, 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें जो है इसका A11 फाइंड करना है, A22 फाइंड, A12 फाइंड करना आता है हमें, लेकिन अभी इस सवाल में क्या दिया हुआ है हमें, सवाल में दिया हुआ है A12
A12 फाइंड करना है, ओके ना। सो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमारे पास। सो फॉर्मूला Aij इक्वल टू -1 I प्लस j माइनस I और j। फॉर्मूला ऑफ कोफैक्टर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ये फॉर्मूला जितना देखने में मुश्किल है उतना करने में आसान, ठीक है ना। कैसे आसान है, इस आई जी यानी हम हटा के जो हमारे पास सवाल होगा हम वो लगाएंगे, यानी 1 2 लगाएंगे इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में -1 तो आएगा, ठीक है। अब आई जी सेम है, यानी मतलब जो वैल्यू ए के साथ होगी वही -1 के ऊपर आपस में प्लस होगी। जो वैल्यू ए के साथ होगी वो -1 के पावर में दोनों प्लस होंगी, यानी 1 + 2। नहीं समझ में आ रहा मुझे पता है, लेकिन अगर आप A22 फाइंड करते हुए देखोगे, नोट करोगे, और A21 फाइंड करते हुए देखोगे और नोट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद तो हमें करना ही है, ये फिर तो आपको रट जाएगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। अब माइनर एम जो हम फाइंड कर रहे थे, IG 1 2 1 2, यानी फर्स्ट रो छुपानी है, सेकंड कॉलम छुपाना है, ये तो पता है, ठीक है। अब आते हैं ये फाइंड करने पर, A12 तो ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये -1 भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। 1 + 2 आंसर इज 3। अब माइनर 1 2 हमने कैसे फाइंड किया था, रिकॉल करो। फर्स्ट रो छुपाई थी और सेकंड कॉलम छुपाया था, क्या बचा था 1 1 1 2, वो हमने रख के फाइंड किया था। तो उसका आंसर क्या आया था यार, ये रहा उसका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, क्यों नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सेव करके रख दिया था। तो माइनर क्या है हमारे पास 1। अब आगे और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। A12 -1 है, अगर जिस किसी भी वैल्यू के अगर हम पावर निकालते हैं तो वो 1 3 था 3, लेकिन अब ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। अब A12 इज इक्वल टू 3 1 3, ये प्लस का है, ये माइनस का है 3, ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, आंसर ऑफ A12। और हाँ, एक बात लाजमी मेरी याद रखना और नोट कर लेना कि जब भी आप किसी का भी स्क्वायर रूट मालूम करते हो, अगर वो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे -1 है और मेरे पास स्क्वायर रूट में क्या है, इवन नंबर है। व्हाट, इवन नंबर है, इवन प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी माइनस का नंबर या ओड नंबर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे इसके ऊपर पावर 2 है तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस का 2 था, ये देखो माइनस का 1 1 1 सा 1, लेकिन माइनस माइनस प्लस, समझे। अब एक और एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहीं पे अगर मेरे पास 4 है, सॉरी 4 नहीं 5 रखते हैं, 5 है, तो -1 का अगर 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, -1 -1 -1 -1 और -1 1 2 3 4 एंड 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 सा 1 1 1 सा 1 1 1 सा 1 1 1 सा 1। ये बात समझे। अगर जब भी किसी भी कोई भी नंबर अगर माइनस में हो वो उसके ऊपर स्क्वायर इवन नंबर से वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर
आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब जल्दी से मूव ऑन होते हैं A22 की तरफ। अब आगे बढ़ो, देखो A22, ठीक है ना, क्या है हमारे पास यहाँ पर? अब A22 इज इक्वल टू -1 2 + 2 -2 ये पूरा फॉर्मूला लिखा है मैंने इस A22 को फाइंड करने के लिए। व्हाट? A22 को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखा है। ओके, अब A22 तो ऐसे ही सेम एज इट इज़ यहीं पे होगा। ठीक है, इसको हम छेड़ेंगे भी नहीं। अब -1 2 + 2 4। अब M22 यानी -22 का जो आंसर था वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। M22 का आंसर 3। अगर किसी के माइंड में होगा कि नहीं इसका आंसर -22 का आंसर 3 नहीं हो सकता, तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको फिर से फाइंड करके दिखाऊंगा। इसका फाइंड करने का तरीका क्या था? यानी इस फर्स्ट वैल्यू को हम क्या समझते हैं, क्या कंसीडर करते हैं? रोज, और सेकंड को कॉलम। पता है ना ये बात तो, कि इस फर्स्ट वैल्यू को हम रो कंसीडर करते हैं और सेकंड को कॉलम। सो सेकंड रो को छुपा दो और सेकंड कॉलम को छुपा दो, क्या बचा फिर? 2 1 और 1 2। और ये फाइंड करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 2 था, 1 1 था, 2 × 2 -1 × 1, 2 2 था, 4 -1 1 था 1, प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, प्लस माइनस -4 में से 1 गए 3, लेकिन प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी, यानी अब हम यहाँ पर प्लस का 3 रखेंगे। ओके, इसका आगे और सवाल हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। ठीक है ना, A22 और क्या बताया था? -1 का क्या ले रहा है यहाँ पर? ये स्क्वायर नहीं है, 4, यानी -1 को 4 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? इज इक्वल टू +1 +1 और प्लस का 3। ए प्लस का प्लस 1 + 4 और 1 + 3, आंसर इज 4, लेकिन वो भी प्लस का। A22 भी हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया। अब जल्दी से फाइंड करते हैं A21। अब सॉल्व करेंगे A21 इज इक्वल टू -2 + 1 M21। ओके, M21। सो वही तरीका आजमाएंगे, वही तरीका, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 + 1 आंसर इज 3। अब M21 ये रहा, क्योंकि देखो अगर M12 रखो या 21 रखो, कान को इस तरफ से पकड़ो या इस तरफ से पकड़ो, आंसर तो प्लस का 3 ही आएगा, यानी आंसर तो सेम ही आएगा। ओके, A21 -1 -1 -1 1 1 जा 1 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस माइनस माइनस, समझे? आंसर माइनस का ही आएगा और प्लस का 3। अब A21 इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, 3 में से बन गए 2 बचे, लेकिन पॉजिटिव 2 आया है यहाँ पर हमारे पास। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो आपके माइंड में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं
कोशिश करूँगा, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं लाइव आकर एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, लेकिन कमेंट के बाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपने दोस्तों में नहीं शेयर किया इस वीडियो को तो जल्दी अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो में से फ़ायदा उठा सकें।